क्या आप सोच सकते हैं कोई भारतीय महिला विदेश में मौत की सजा पा चुकी हो, तारीख तय हो गई हो, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ पलट जाए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया के साथ, जिसे यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन 16 जुलाई 2025 को जिस दिन उसे फांसी पर लटकना था, उस दिन सब कुछ बदल गया। फांसी टाल दी गई, लेकिन कैसे, ये जानना आपको भी हैरान करेगा। पूरा मामला क्या था? निमिषा प्रिया, जो केरल की रहने वाली है, यमन में बतौर नर्स काम करती थी। साल 2017 में उस पर यमन के एक नागरिक की हत्या का आरोप लगा। आरोप था कि वो आदमी निमिषा को ब्लैकमेल करता था, डराता था, धमकाता था। कहा गया कि तंग आकर निमिषा ने उसे इंजेक्शन से मार दिया और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यमन की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 16 जुलाई 2025 यही वो दिन था जब उसे फांसी दी जानी थी। यमन का कानून और ब्लड मनी का सिस्टम। यमन एक इस्लामिक देश है। वहाँ शरीयत के तहत एक प्रावधान है जिसे कहा जाता है ब्लड मनी, यानी खून का मुआवजा। अगर पीड़ित का परिवार कह दे कि हम मुआवजा लेकर माफ कर रहे हैं तो मौत की सजा खत्म हो सकती है। यही एक उम्मीद थी जिसके लिए भारत में निमिषा की मां, बेटी और कई सामाजिक कार्यकर्ता लगातार गुहार लगा रहे थे। भारत सरकार और कोटा की चार्मिश शर्मा की भूमिका। राजस्थान के कोटा के रहने वाले समाज सेवी चार्मिश शर्मा की सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपील की। उन्होंने भारत सरकार से कहा, आप इस महिला को बचाइए, ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, इंसानियत का भी है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी यमन से बात की। एम्बेसी एक्टिव हुई, कूटनीति ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन यमन में कानून से ज्यादा वहां के धर्मगुरु, कबीलों और सामाजिक रिश्तों की अहमियत होती है। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया ने कैसे किया कमाल। अब यहाँ एंट्री होती है ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबूबकर अहमद की। इन्हें भारत का सबसे बड़ा सुन्नी इस्लामिक धर्मगुरु कहा जाता है। यमन, ओमान, सऊदी अरब जैसे देशों में इनके गहरे धार्मिक संबंध है। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के प्रसिद्ध धर्मगुरु शेख हबीब उमर से सीधा संपर्क किया। धर्म के आधार पर बातचीत हुई। शरीयत के मुताबिक इंसाफ और माफी की दलील दी गई। क्या हुआ नतीजा? यमन के कबीलों, धर्मगुरु और पीड़ित परिवार के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ग्रैंड मुफ्ती ने पीड़ित पक्ष को समझाया कि इस्लाम में माफ करना, जिंदगी देना इंसानियत की राह है। यमन ने क्या फैसला लिया? यमन प्रशासन ने अस्थायी तौर पर फांसी पर रोक लगा दी। सरकारी फाइलों में लिखा गया पेंडिंग टिल ब्लड मनी डिस्कशन। अब मुआवजे की रकम तय होना बाकी है, लेकिन मौत का फंदा टल गया है। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए के आसपास की रकम मुआवजे के तौर पर मांगी गई है। ग्रैंड मुफ्ती ने साफ कहा, धर्म सिर्फ पूजा का नहीं, इंसानियत बचाने का भी काम करता है। भारत सरकार और सामाजिक संगठन लगातार काम में लगे हैं। ब्लड मनी तय होने के बाद निमिषा की फांसी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। उसकी माँ और बेटी अब राहत की सांस ले रही है, लेकिन अभी लड़ाई पूरी खत्म नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की भी है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अपने नागरिकों के लिए आखिर तक लड़ता है। ग्रैंड मुफ्ती ने दिखाया है कि धर्म अगर सही दिशा में हो तो मौत के फरमान भी बदल सकते हैं। इंसान सिर्फ अदालतों से नहीं, इंसानियत और धर्म के रास्तों से भी मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए। जय हिंद।